Promising Actor Award 2005 Bartu Kuchuchalia. Promising Actor Award 2010 Bartu Kuchuchalia. Huh? पता है मैं उसे मिलने वाला था। क्या कमाल की बॉडी है उसकी, क्या दिखता है वो। अब ये अपार्टमेंट हमारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। अल्लाह तुम्हारे साथ है बार तो बेटा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब करने के लिए अभी मैं मौजूद हूँ इस दुनिया में। मैं कुछ समझी नहीं, क्या ये अपार्टमेंट हमारा है? बिल्कुल बेटा। ओह वाह, उन्होंने इसे खरीद लिया? हाँ उन्होंने इसे क्या खरीद लिया। बात कर रहे हो? पर बार्टू भाई इससे इतना खुश क्यों है? खुश क्यों नहीं होगा, इसका ही आइडिया था। पिछले हफ्ते इसने फोन किया, फिर हम मिले। देर से ही सही पर इसे अकल तो आई। हमने दिल खोल के बात की, बहुत सारी बातें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। आपको अपार्टमेंट खरीदने के लिए मैंने मना किया था, मेरी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी वो। आपको क्या बताऊं मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। कोई भी मुझे लूट के ले जाता है। हाल ही में मुझे कुछ पैसे मिले थे, फिर एक औरत ने मुझे फंसा कर वो पैसे लूट लिए मुझसे। अंकल अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बचा लीजिए प्लीज अंकल, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे आपसे कुछ कहना है अंकल, गिज़्मो सही रास्ते पर नहीं चल रही है, वो बिगड़ गई है। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, वो अपना रास्ता भटक गई है। वो पेलेंट के साथ नहीं बल्कि एर्दी के साथ रहती है। पेलेंट कोई है ही नहीं दुनिया में, पेलेंट कोई है ही नहीं दुनिया में, पेलेंट कोई है ही नहीं। वो मेरे दोस्त एर्दी के साथ रहती है अंकल, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं है खोल क्यों नहीं रहा है, कोई इसे खोल दो। गिज़्मो सब तुम्हारे लिए किया है। नौकरी मिलने तक मैं यहाँ पर आराम से रहूंगा और मेरे रहने से अंकल भी सुकून में रहेंगे। तुम्हारा भी एक्टिंग स्कूल शुरू होने वाला है, तुम भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी अंकल, मेरा यकीन कीजिए। वो हमारे हाथ से निकलती जा रही है, कुछ कीजिए अंकल। मैं काफी चिल्ला रहा हूँ ना। मुझे सब पता है, मेरी आवाज से सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। अब हम बिल्कुल परिवार लग रहे हैं। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। यकीन नहीं होता, क्या बकवास एक्टिंग कर रहे हैं। जरा देखो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या कोई मुझे अब बताएगा कि मेरा क्या रोल होगा? होना क्या है, तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जाएगी और तुम भी इस ड्रामेबाज फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। हाँ जिसमें तुम विलेन का रोल करोगे। हाँ। और तुम्हारा इसमें क्या रोल होगा? मेरा क्या है, मैं तो कोई भी रोल कर लूंगा। वैसे दोस्त के रोल में मैं बिल्कुल ठीक बैठता हूँ। अरे फर्नीचर आ गया। ठीक है हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो, और सामान फिर कौन उठाएगा? सामान हम उठाएंगे। कौन सा फर्नीचर है? बारतू का सामान है, और क्या है? आपने हमारा सामान भी खरीद लिया, बहुत बाटू अच्छे। की तो किस्मत चमक गई। फर्नीचर के साथ क्या मुझे रहना पड़ेगा? बार्टू भाई, मैं वापस आ गया। आपको बहुत याद किया मैंने। मुझे भी तुम्हारी याद आई। आपको याद है जाने से पहले आपने मुझे क्या कहा था? आपने कहा था हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे, और जब हम एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो हम उन अच्छे दिनों को याद करेंगे। तुम्हें एक एक शब्द अच्छे से याद है? फिर से अच्छे दिन आ गए। मैंने बहुत संभाला खुद को और खुद से कहा कि एक न एक दिन आपको टीवी पर मैं ज़रूर देखूं। आप मेरे स्टार हो। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें दिल से याद नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आपके लिए मैंने बहुत दुआ मांगी, हर रोज़ दुआ की। जब भी अपनी बीवी के साथ में आर का सुखाल कर देखता था, मैं सोचता था कि इस सीरीज़ में सालों से कितने आर्टिस्ट रहे हैं
बारतू को भी इसमें एक रोल करने का मौका मिले। बस करो, क्या आप रुला के ही मानोगे मुझे? काम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? सब कुछ ठीक से हो गया? जी सब हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। बारतू भाई, मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी में आपके अंकल जैसे लोग हमेशा रहें। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ट्रक में से सामान कौन उतारेगा? सावन भाई। बारतू भाई, मेरा भाई वापस आ गया। बारतू भाई, बारतू भाई। अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने उस क्यूब को इतना परेशान क्यों किया? इसकी कौन? एक दोस्त है बस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख रही। तुम्हें अभी बाथरूम में आना जरूरी था क्या? जरूरी नहीं, पर आ गई। मुझे नहाना था इसलिए अंदर आ गई। दरवाजा भी खुला था, मुझे क्या पता था कि आप यहाँ अंदर हो। बारतू भाई, बारतू भाई। क्या क्या हुआ? मैं बाहर जाऊं? कहाँ बाहर? हाँ जल्दी जाओ जाओ। बारतू भाई, यहाँ टॉयलेट पेपर नहीं है। ओफो किस्मो, यहाँ नहीं है। मुझे क्या पता, देखो शायद वहाँ पर ही होगा। अब क्या मैं खुद उठ के वहाँ पर जाऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ यहाँ। पर यहाँ नहीं पर है? टॉयलेट पेपर नहीं है। रखा है? कहाँ पर? वहाँ अंदर ही रखा है, वहाँ लिविंग रूम में, लैपटॉप के पास। वाह, भला उसे लिविंग रूम में कौन रखता है? आपको पता नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखते हैं, पर मुझे पता है।
ऐसा लग रहा है कि लिफ्ट में फंस गए हैं। फिर मैं शबान को बुलाकर खुद को बचा सकता हूँ। आखिरकार हम दोनों हाउसमेट बन ही गए। हाँ, हम बन तो गए, और बनने के बाद हम यहाँ मिले। यहाँ से तो तमाम यादें जुड़ी हैं। आपको याद है एक रात हम सब ने मिलकर क्या जबरदस्त पार्टी की थी? धीरे बोलो, अंकल सुन लेंगे। शायद मेरा पेट खराब हो गया है। क्या करूँ मैं इस लड़की का? आप कुछ मत कीजिए, मैं कर लूंगी। जो भी करना है चुपचाप कर लो। मैं खुद ही कर लूंगी। कुछ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं? फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखें बंद करो, ठीक से बंद करो। देखा, इसे कहते हैं हाउसमेट का बदला। चलो अब आंखें बंद करो। बंद करे रहना, चीटिंग मत करना, देखना तो बिल्कुल भी मत। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ, नाश्ता तैयार आप है। कितने अच्छे हैं अंकल। आप ज्यादा बातें मत बनाओ और इसे खाओ। चलो साथ में खाएंगे। पर मैंने तो अभी तक मुंह भी नहीं धोया है। पहले खा लो, बाद में धो लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ओह, गिज़्मो कहाँ है अंकल? वो भी जाग गई है, आती होगी। अच्छा। अच्छा सुनो, आज रात तुम्हें कोई काम है? नहीं, आज तो मुझे कोई काम नहीं है। थोड़ी मस्ती के बारे में क्या ख्याल है? कैसी मस्ती? थोड़ा उड़ते हैं। नया अपार्टमेंट लिया है, खुशी का मौका है। उड़ते हैं? मेरा मतलब थोड़ा ऐश करते हैं। वो कैसे? जिज्म को कहना कि तुम्हें कुछ काम है और तुम लेट हो जाओगे। मैंने उसे कहा मैं घर जा रहा हूं, पर तुम्हें पता है मुझे कहाँ जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। भारतू भाई, आज आपको डैड की स्पेशल डिश खाने को मिलेगी। साथ में कितना अच्छा लगता है। एग्स विद फ्राइड मीट। डैड, मेरी चाय कहाँ है? चाय बन गई होगी, मैं ले आता हूँ। पता है डैड आज घर वापस जा रहे हैं। नए अपार्टमेंट की खुशी में क्यों ना हम यहाँ पार्टी करें। सिर्फ आप और बाकी सबको बुलाएंगे। मुझे आज कुछ काम है। कौन सा काम? वो है कुछ काम। तो भी ठीक है, हम लोग ही पार्टी कर लेंगे। डैड से कहूँगी कि शॉपिंग पर जा रही हूँ और वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद लाऊंगी। आप समझ गए ना? आपके हाथों में तो जादू है अंकल। ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अगर तुमने मेरे हाथ का बटर चिकन खा लिया तब तो तुम पागल हो जाओगे। लो चाय डालो। वो कह रहे थे उन्हें मस्ती करनी है। अंकल का मिजाज तो तुम्हें पता ही है ना, लेकिन बातें उनकी मुझे बिल्कुल समझ आती ही नहीं। कहते हैं उड़ना है, मुझे मस्ती करनी है, और मुझे लगता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और मैं उनकी मस्ती का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। लगता है कि पूरे परिवार को ही मस्ती करने का शौक है। हाँ वाकई। और मैं वहां पर क्या कहूंगा, क्या बात करूंगा, कुछ तो बताओ। हाँ, अब क्या बताऊँ तुम्हें। जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा हमें करना पड़ेगा। बस ऐसा ही समझ लो तुम। बुढ़ापा बहुत बुरा है, कभी बूढ़े मत होना, हमेशा याद रखना। बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। आसपास कहीं फार्मेसी शॉप है? हाँ है ना, यहीं पास में है। बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, ये दवाई ले लेना। कौन सी दवाई? बेटा तुम भूल गए मेरी दवाई जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, और जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लेना। हाँ, और मेरा कार में इंतजार करना। चलो। अच्छा ठीक है। तुर्गुत ओजाल। कुछ चीजें जिंदगी भर तुम नहीं भूल सकते, जैसे कि जब मुझे पता चला था कि तुर्गुत ओजाल इस दुनिया में नहीं है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तब मैं साइप्रस में चावल के साथ अखरोट खा रहा था।
मैंने मन में सोचा, ये किसने किया? चावल के साथ अखरोट कौन खाता है? उन्होंने साथ में बादाम भी रखे थे। मैंने हार नहीं मानी और मैं खाता चला गया। पूरा खाना मैंने खत्म किया, जिसका जायका देर तक मेरे मुंह में था। वो जायका वाकई लाजवाब था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर वो मुझे पसंद आया था। समझ सकता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि यहां हम चावल को उस तरह से नहीं पकाते। मेरी मां सुनती तो ना जाने क्या कहती। चावल के साथ अखरोट और बादाम, ऐसा खाना कभी नहीं बनाती। ऐसा कुछ तुमने कभी खाया है? हाँ, एक थाई डिश है जिसमें वो लोग सॉस में कुछ ऐसा करते हैं। वो नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन चावल के साथ बादाम और अखरोट खाकर खाने के बारे में मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद मैंने चावल उस तरह से खाए होंगे? मुझे नहीं लगता। और अगर मैं तुमसे कहूं, अब तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिलोगे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भोली भाली छोटी सी बच्ची को फंसाने की? ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन साइप्रस में एक सीख मिली थी। मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत करती है और ये बात उसकी आंखों से साफ छलकती है, जो कि अच्छी बात है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि अब शादी से पहले तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं होनी चाहिए, पर मैं भला ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। पता है क्यों? तुर्गुत ओजाल? हाँ, तुर्गुत ओजाल। इसलिए बेटा, हर चीज तरीके से होनी चाहिए। तुम एक फोटोग्राफर हो, एक आर्टिस्ट हो, सही तरीके से तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी। हर चीज नपीतुली हो। याद रखना, अखरोट और बादाम के साथ चावल ज्यादा मत खाना। और मेरी बेटी के अपार्टमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से। क्या तुम कभी साइप्रस गए हो? कभी भी नहीं। क्या कमाल का माहौल है वहां पर। हर जगह चकाचौंध से भरी है। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है बेटा, बाप होना मुश्किल है। जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें यह बात समझ आएगी। बाप तुम्हें फ्यूचर में बनना है। अगर अभी बनने का सोचा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं, समझे? हाँ, मैं समझ गया। हाँ। ये हुई ना बात। पर तुम एक बार साइप्रस जरूर जाना। ठीक है। उस जगह में कुछ बात है, चकाचौंध है और जबरदस्त माहौल है। लोग वहां दूर दूर से खेलने आते हैं जुआ। मैं भी वहां जीता। हाँ, लेकिन जुए की लत बहुत खराब होती है। बंदा जुआ? लालच में फंस जाता है। वहां जुआ खेलना अलाउड है। अच्छा। और हाँ बेटा, एक बार फिर से सुन लो, तुम समझदार हो। हर काम आंखें खोल कर रखना। ये सब करने के लिए अभी मैं मौजूद हूं इस दुनिया में। मेरी तरह तो गलतियां बिल्कुल मत करना कभी। आपने गलतियां की? बहुत गलतियां की मैंने, कई साल बर्बाद कर दिए। लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी गलतियां नहीं करने दूंगा। समझ गए? जी, समझ गया। तुम बहुत समझदार हो, नादान नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। क्या क्या ये सच है कि कुछ टूथपेस्ट में ग्लूटेन होता है? हाँ, हाँ, होते तो हैं, पर वहाँ उस तरफ जो रखे हैं उनमें ग्लूटेन नहीं है सब। लेकिन वो महंगे हैं। ग्लूटेन भी क्या अजीब चीज़ है। टूथपेस्ट में भी होता है, ब्रेड में भी होता है। ये सच में कमाल है। पता नहीं कैसे दिखता होगा। खराटे बंद करने के लिए कुछ है आपके पास? बिल्कुल है। वो वहाँ पर नेजल स्ट्रिप्स है। इसमें दवाई तो नहीं होती ना? जी नहीं होती। वो
सनस्क्रीन में एसपीएफ ज़्यादा होने से टैनिंग में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ये कम से टैनिंग नहीं होती है? मैं कुछ समझी नहीं। जाने दीजिए, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, एक नेज़ल स्ट्रिप और मुझे चाहिए सनस्क्रीन। ठीक है, मैं लाती हूँ। कैसी लगी? तुम्हारी वाली बात नहीं है। समझ गई। और बताओ, तुम ठीक तो हो? इन दोनों में से कौन सी दूँ सब? जो आपका मन करे। अंकल मुझे मस्ती के लिए साथ ले जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम तो आज बहुत खुश हो गए है ना? कोई खास ब्रांड पसंद अपनी है पसंद आपको? का दे दीजिए। सर आप मेरी मदद करोगी? मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, सच में। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पर मुझे तो लगता था तुम्हारी कहानियां लंबी होती ही नहीं है। कोई खास ब्रांड पसंद है आपको? सनस्क्रीन में भी ग्लूटेन होता है क्या? मैं आपको ग्लूटेन फ्री दे रही हूँ। मैंने तुम्हें कहानी कब सुना है? मैं टूथपेस्ट की बात कर रही ग्लूटेन हूँ। वाला। अंकल मुझे बाहर कार में मिलेंगे। क्यों ना तुम किसी कोने में छुप जाओ, जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? और फिर तुम तब आना जब हम कार में होंगे। फिर मैं कहूँगा, अंकल मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है यहाँ पर। अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चल सकता हूँ, मुझे डेट पर जाना है, कुछ ऐसा। आपको कुछ और चाहिए? हाँ, सरदर्द की गोलियाँ दे दो। मुझे छुपने की क्या जरूरत है बर्तू? मुझे कोई देख ही नहीं सकता है ना। वैसे भी मुझे हर बात तुम बताते ही कहाँ हो। सर क्या हम अभी घर जा सकते हैं? प्लीज़ चलते हैं ना। ठीक है, चलो चलते हैं। हम तुम्हारे घर जाएंगे। तुम अपनी सारी परेशानियां रो रो कर बताना मुझे। क्या आपको कुछ और चाहिए? हेलो, क्या आप इनकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करके इन्हें इनके अंकल से बचा सकती हैं? नहीं ना? हेलो, मुझे पता था। फिर मिलेंगे। तुम सारा सामान ले आए ना? अरे क्या हुआ? सब बड़ी ठीक तो है ना? मुश्किल से लेकर आया कुछ हूँ आपका भूले सामान तो अंकल। नहीं ना? क्यों नहीं? तुम थके हुए तो नहीं हो ना? गाड़ी चला पाओगे ना? हाँ। सो गए तो मुलाकात सीधे ऊपर होगी बेटा। प्लीज आंखें खोल कर रखना।
हेलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात करने की हालत में नहीं हूँ मैं। आपको देखना पसंद है मुझे, ये सब बातें नहीं सुननी। नहीं आप हाँ हाँ, गलत समझ रहा हूँ। समझ नहीं आता बात कैसे कर रही है मुझसे। सेलिब्रिटी देखा नहीं कि आप लगे बात करने। टीवी पर मैं आपको एक रिलेटिव जैसे लगता हूँ। अगर मैं आपसे अपना नाम पूछूं तो आपको नाम भी नहीं पता होगा, और कौन या किसी ऐसे नाम से मुझे बुलाओगे तो पता है मुझे। बस ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक फ़ोटो ले सकते हैं प्लीज़? हाँ ले लो फ़ोटो, ले लो मेरी फ़ोटो। पिछले 8 सालों से फ़ोटो ले रहे हैं। क्या हुआ उन फोटोज़ का? बोलो। कुछ नहीं हुआ। उन फोटोज़ को फ्रेम में लगाकर दीवार पर नहीं लगाया। बस यही वजह है कि मुझे किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, दिल में बेचैनी सी हो जाती है। आप मुझे गलत समझ रहे मैं हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ। सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सब एक जैसे हैं। इनकी दिक्कतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। राजा समझते हैं अपने आप को कहीं का, जैसे पता नहीं कितने बड़े लोग हो, कमबख्त कहीं के। ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना। बार्तू, मैं यिल्दिज़ अलिज, यिल्दिज़ मैनेजरशिप से। शायद तुम्हें याद नहीं, पर हम मिल चुके हैं एक फिल्म के प्रीमियर पर। याद आया मुझको? कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बताओ मैं तुम ठीक कैसे हूँ। हो? काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं बिजी हूँ बहुत। पार्थू भाई, आपने तो मुझे बहुत ही डरा दिया था पार्थू भाई। अब क्या बताऊँ तुम्हें। खैर छोड़ो गिज़्मो, ये हैं एल्दिज़, टर्की की सबसे बेहतरीन मैनेजर। ये मेरी कज़न है गिज़्मो, इसने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है। मिलकर खुशी हुई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, तो सुनते ही दौड़ी चली आई। थोड़ा लेट ज़रूर हो गई यहाँ आने में। कोई बात नहीं। आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मैं अमर आपजा से मिलने आई हूँ। उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, इसलिए। क्या हुआ? वो ठीक तो थे ना? अरे नहीं, घबराने की बात नहीं है। क्या आप साथ आ सकते हैं मिस्टर बार्तू? हाँ बिल्कुल। तुम रुको। पर मुझे बताइए तो सही कि हुआ क्या? रुको रुको। क्या पेशेंट की पहले भी कोई सर्जरी हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता। उन्हें नींद ठीक से आती है? नींद हाँ ठीक ही आती है। सोते हैं तो खूब सो जाते हैं। किसी तरह की कोई एलर्जी है क्या? एलर्जी मुझे नहीं लगता, पता नहीं मुझे। हाँ, ये फोटो ना तब खींची थी। बहुत ही कमाल के दिन थे सच में। वो इंतजार ही नहीं होता। मैं अच्छा। चाहती हूँ बस जल्दी से स्कूल खुल जाए। तुम्हें देखकर मैं लग बहुत रहा खुश है। हूँ। क्या चल रहा है मुझे बताइए ना भाई। मैं तब से पूछे जा रही हूँ, आखिर बात क्या है? मुझे माफ़ करना, पहले मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया था। कोई बात नहीं बार्तू, उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गिज़म, ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, ठीक है? ठीक है। यिल्दिज़ अलिज, अंदर आइए प्लीज़। उमर को मेरा हाय बोलना। बार्तू भाई, आपको यकीन नहीं होगा, वो उमर की नई सीरीज के लिए मेरी उम्र की लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी इतना खुश मत हो तुम। अरे क्यों नहीं, वो मुझे बहुत पसंद आई। चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, मैं पक गया हूँ। चलो। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो तो बार्तू को शुक्रिया है। मिस्टर बार्टू, हमें पता चला है कि मिस्टर अमर का ऑपरेशन हुआ है। वो कैसे हैं? आप उन्हें यहाँ देखने आए थे क्या? देखो ऐसा है, प्लीज सर, इस तरफ देखो देखिए, सुनो, कैमरे में। उमर अब ठीक है, वो दिलेर आदमी है, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। आपकी नई गर्लफ्रेंड है? मैं इनकी कजिन हूँ। ये मेरी क्या कज़न आप है। भी एक्टर ही हैं? हाँ। कैमरा के लिए प्लीज अच्छा सा पोज दीजिए। यहाँ इस तरफ। ये इस तरफ। मिस्टर बार्टू, आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल में आने के लिए कपड़े ठीक नहीं है? और आपने अपनी कजन का हाथ इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? आपने हाथ पकड़ा है। मिस्टर बार्टू, बात तो सुनिए। आपने हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? मिस्टर बार्टू। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जल्दी जल्दी फोटो खींचो और वीडियो बनाओ, जल्दी करो। कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों हक कर रहे हैं।